हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग रेंज, रेंज ब्रेकआउट, ट्रेडिंग द रेंज ब्रेकआउट एंड फ्लैग फॉर्मेशन। रेंज का फॉर्मेशन डबल और ट्रिपल फॉर्मेशन का एक प्राकृतिक विस्तार है। अगर आपने डबल एंड ट्रिपल फॉर्मेशन नहीं देखी तो प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर उससे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग रेंज से। जब स्टॉक एक रेंज में रहता है तो सेम ऊपरी और निचली प्राइस लेवल को कई बार विस्तारित अवधि में हिट करने का प्रयास करता है। इसे साइडवेज मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि प्राइस एक सीमा का अंदर ऑसिलेट करता है, कोई एक ट्रेंड के बिना है, तो उसे एक साइडवेज मार्केट या साइडवेज ड्रिफ्ट कहते हैं। जब दोनों बायर्स और सेलर्स मार्केट के डायरेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो प्राइस आमतौर पर एक रेंज में चलता है, और इसलिए आमतौर पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो ये पीरियड को लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग मानते हैं। हालांकि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए उचित सटीकता के साथ दोनों तरीकों से लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड करने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस रोकता है और डाउनसाइड में सपोर्ट। इसलिए इसे एक रेंज बाउंड मार्केट चाहे एक ट्रेडिंग मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर्स के लिए इनफ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक बार इस चार्ट को देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक सेम लोअर ₹1700 और सेम अपर ₹1890 लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट किया है और 6 महीने तक एक रेंज में ट्रेड करता रहा है। अपर और लोअर लेवल के बीच के क्षेत्र को विड्थ ऑफ द रेंज कहा जाता है। ऐसे सिनारियों में सबसे आसान ट्रेड होगा लेना कि लोअर लेवल के आसपास बाई करें और हायर लेवल के आसपास सेल करते हैं। इनफैक्ट ट्रेड दोनों तरफ से हो सकता है। अगर ट्रेडर चाहे तो अपर लेवल पर शॉर्ट करके उसे लोअर लेवल पर बाई कर सकता है। रेंज में ट्रेड के अलावा ट्रेडर्स रेंज ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं। चलिए अब थोड़ा जानते हैं रेंज ब्रेकआउट के बारे में। स्टॉक लंबे समय तक रेंज में रहने के बाद रेंज को ब्रेकआउट करते हैं। हम रेंज ब्रेकआउट को समझे उससे पहले यह समझना दिलचस्प है कि क्यों स्टॉक पहले रेंज में ट्रेड करता है। चलिए इससे पहले देख लेते हैं। स्टॉक 2 कारणों की वजह से रेंज में ट्रेड कर सकता है। एक, जब कोई मीनिंगफुल फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं होते हैं जो स्टॉक को मूव करे। आमतौर पे ये ट्रिगर क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट अनाउंसमेंट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, चेंज इन मैनेजमेंट, जॉइंट वेंचर मर्जर आदि की वजह से होते हैं। जब कंपनी के बारे में कुछ एक्साइटिंग और कुछ बुरा नहीं होता है तो स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता है। इन परिस्थिति में रेंज लंबे समय तक चल सकते हैं जब तक एक मीनिंगफुल ट्रिगर नहीं होता। दूसरा, एक बड़ी घोषणा का पूर्वानुमान में। जब मार्केट कोई बिग कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का पूर्वानुमान करता है, अनाउंसमेंट के आउटकम के आधार पर स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है। जब तक अनाउंसमेंट नहीं आता दोनों बायर्स और सेलर्स एक्शन लेने में हेजिटेट करते हैं और इसलिए स्टॉक रेंज में ट्रेड होता है। ऐसे परिस्थिति में रेंज कम दिनों के लिए हो सकता है जब तक अनाउंसमेंट या इवेंट नहीं हो जाते। एक स्टॉक रेंज में रहने के बाद रेंज ब्रेकआउट कर सकता है। रेंज ब्रेकआउट अधिक से अधिक बार एक न्यू ट्रेंड की शुरुआत को इंडिकेट करता है। स्टॉक किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा यह डिपेंड करता है इवेंट के आउटकम पे। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेकआउट किधर हो रहा है और जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। चलिए अब रेंज ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे वो देखते हैं। जब स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन लेता है, और स्टॉक प्राइस जब सपोर्ट लेवल के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो एक ट्रेडर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करता है। रेंज को एक इनक्लोज कंप्रेशन चैम्बर के रूप में समझे, जहां दबाव प्रत्येक गुजरते हुए बनता है और एक छोटे से द्वार के साथ प्रेशर एक बड़ी ताकत के साथ बाहर निकलता है। इसी तरीके से ब्रेकआउट होता है। हालांकि ट्रेडर्स को एक फॉल्स ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब ट्रिगर उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि स्टॉक एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके। बोले तो एक फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब
कोई अगर बड़ा इवेंट नहीं हुआ और रिटेल पार्टिसिपेंट जिनके पास सब्र कम होती है वो टूट पड़े स्टॉक बाई करने के लिए। ज़्यादातर फॉल्स रेंज ब्रेकआउट में वॉल्यूम कम होता है, जो इंडिकेट करता है स्मार्ट मनी इस मूव में प्रेजेंट नहीं है। एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ज़्यादातर फिर से रेंज में आ जाते हैं। एक ट्रू ब्रेकआउट में दो विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, ब्रेकआउट डे के दिन चाहे इमीडिएट ब्रेकआउट दिन के बाद हाई वॉल्यूम्स होता है। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस हाई होता है। इस चार्ट को एक बार देखिए। ब्रेकआउट को ट्रेड करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है डेरिवेटिव, स्पेशली ऑप्शन में ट्रेड करना। चलिए अब जानते हैं फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में। फ्लैग का निर्माण आमतौर पर तब होता है जब स्टॉक लगभग एक वर्टिकल या स्टॉक की कीमतों में वृद्धि के साथ रैली करता है। फ्लैग पैटर्न्स को एक बड़ी मूव से मार्क किया जाता है, जिसके बाद एक छोटा सुधार होता है। करेक्शन के फेस में प्राइस आमतौर पर दो पैरेलल लाइंस के भीतर चलता है। फ्लैग पैटर्न्स एक पैरेललोग्राम या एक रेक्टेंगल का आकार लेता है और ये पोल पर एक फ्लैग का आभास होता है। प्राइस में गिरावट 5 और 15 ट्रेडिंग सीजन के बीच कहीं भी रह सकती है। इन दो घटनाओं यानी प्राइस रैली और प्राइस में डिक्लाइन के साथ एक फ्लैग बनता है। जब एक फ्लैग बनता है तो शेयर हमेशा अचानक से रैली स्टार्ट करता है और ऊपर की ओर रैली जारी रखता है। जो ट्रेडर स्टॉक बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होते हैं उन्हें फ्लैग फॉर्मेशन एक सेकेंड चांस देता है स्टॉक बाई करने के लिए। हालांकि ट्रेडर को बहुत तेजी से पोजीशन लेनी चाहिए क्योंकि अचानक से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। इस चार्ट में जैसे अचानक से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ा है। फ्लैग फॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एक स्टॉक में खड़ी रैली के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट को प्रॉफिट बुक करने का अवसर प्रदान करता है। इस स्थिरता में जो रिटेल पार्टिसिपेंट खुश होते हैं रिसेंट गेन से, वो स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके वजह से स्टॉक प्राइस में एक गिरावट आता है। अब जैसे कि केवल रिटेल पार्टिसिपेंट सेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम ट्रेड होता है। स्टॉक में अभी भी स्मार्ट मनी इन्वेस्टेड होते हैं और इसलिए स्टॉक सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसे स्टॉक बाई करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा देखते हैं और इसलिए अचानक से स्टॉक रैली कर जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो हम रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में जानेंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।